हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक पर आप सभी से बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप सभी को पता है कि यूजीसी कह लीजिए या सीएसआईआर भी, इसके साथ साथ इसे भी जोड़ेंगे हम। दोनों ने ही क्या किया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी कभी भी, यानी कि सहायक प्रोफेसर की बात हो रही है, तो उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है वो नेट, सेट और स्लेट रख दिया है, आप सभी को पता है। लेकिन ये क्यों रख दिया है, इसके बारे में बात करेंगे हम कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये पीएचडी वाला क्राइटेरिया हटा और ये क्राइटेरिया रखा गया। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं। ट्विटर पे भी मैं आपको इनको दिखाती रहती हूँ, उनकी जो न्यूज़ आती हैं। ये यूजीसी के अध्यक्ष हैं। देखिए यहाँ पर पूरा ही लिखा हुआ है। इनका एक आर्टिकल है, मैंने सोचा उस आर्टिकल को आप सबके समक्ष रखा जाए। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इसको आप अगर पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, आप इसको सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका पूरा लिखा है कि ऐसे कई विषय जिनमें पीएचडी धारकों की संख्या बहुत कम है या नहीं के बराबर है। बहुत से बच्चे बहुत से सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बच्चा नहीं करना चाहता पीएचडी, केवल पीजी करके छोड़ देता है, अपनी जॉब कर लेता है कहीं। जैसे कि नीति निर्माण है, डिज़ाइनिंग है, विदेशी भाषा है, आर्किटेक्चर है, कानून, मतलब एलएलबी वाले बच्चे भी कम ही पीएचडी करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पीएचडी का अभाव होता है। तो इसीलिए पीएचडी की शर्त हटाई गई है, जिससे कि अच्छे शिक्षक मिल सकें। क्योंकि पीजी के बाद बच्चा नेट तो बहुत जल्दी करना चाहता है, नेट की तैयारी करके, लेकिन पीएचडी लंबा प्रोसेस है तो उसे करना ही नहीं चाहता। और बहुत से क्षेत्रों में बच्चे बिल्कुल नहीं करते। अगर ये ऑप्शन दे दिया गया तो बच्चे अब नेट का पेपर देंगे, जिससे कि इस सेक्टर में भी अच्छे अध्यापक मिल सकेंगे, वैकेंसी आएंगी तो। ठीक है, तो इसीलिए ये है। बाद में पीएचडी पूरी करने के बाद ये क्या होंगे कि अभी तो वैकेंसी क्या हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर से हो रही है, सहायक प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे। जब उन्हें अगर प्रमोशन चाहिए होगा तो अपनी जॉब में रहते हुए वो पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे अपने साथी शिक्षक के साथ, प्रोफेसर के अंडर में, और उसके बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, है ना। तो ये इसमें ये कारण है एक, और इसको मैं पूरा यहाँ पर पढ़ती हूँ। उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नियम में परिवर्तन किया गया है। अब इस पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन नियुक्ति के लिए पीएचडी की योग्यता वैकल्पिक बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि पीएचडी वाले जो है आउट कर दिए, नहीं। अगर आप पीएचडी करे हुए हैं, नेट नहीं क्वालिफाइड है, और जो भी यूजीसी या सीएसआईआर के क्राइटेरिया है वो पूरे कर रहे हैं, तो आप केवल पीएचडी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसे ख़त्म नहीं किया गया है, इसे समझने की ज़रूरत है। 1 जुलाई से लागू नियम के अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए, सहायक प्रोफेसर की बात हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की नहीं हो रही है। ठीक है, इस पर भर्ती के लिए या तो नेट आप किए हों, या सेट किए हों, या स्लेट किए हों, तीनों लिखे हैं ये यहाँ पर। न्यूनतम मानदंड रख दिया है इन्होंने, मिनिमम क्वालिफिकेशन की। अगर आप पीएचडी नहीं करें और नेट भी करें तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नियमों में बदलाव हुआ है, कोई नियम ख़त्म नहीं किया गया है, ये लिखा है पूरा। ठीक है, वर्ष 2010 में इस पद की नियुक्ति के लिए नेट और सेट स्लेट क्वालिफाई होना ज़रूरी था, ज़रूरी बताया गया था। लेकिन पीएचडी धारक बिना नेट के सीधे बहाली के लिए पात्र थे। ठीक है, इसमें नेट वगैरह तो कंपलसरी था, लेकिन पीएचडी धारक जो थे वो सीधे इस फॉर्म को भर सकते थे। पुनः 2018 में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए मानदंड निर्धारित किए, जिसमें पीएचडी को अनिवार्य कर दिया। इन्होंने क्या किया, उसमें पहले क्या था, नेट अनिवार्य का था, या समझिएगा 2010 में क्या हुआ, नेट को अनिवार्य कर दिया गया कि नेट कंपलसरी है, आप नेट अवश्य करें हो तभी फॉर्म भर सकते हैं, और पीएचडी भी करें हो तो भी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि केवल नेट वाला बच्चा फॉर्म भर देगा, तो इन्होंने कहा नहीं, पीएचडी को कंपलसरी किया जाए। 2018 में ये माना गया, ये कहा गया। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए 3 साल का समय दिया गया कि जो पीएचडी नहीं करें वो अपनी पीएचडी पूरी कर लें। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2021-22 शैक्षणिक सत्र में भर्ती के लिए मानदंड लागू करना शुरू करने के आदेश दिए गए। लेकिन कोविड की वजह से 2021 में विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, विश्वविद्यालयों में याद रखिएगा, कॉलेज में नहीं, विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में पीएचडी की अनिवार्यता की तारीख जुलाई 2021 से बढ़ाकर 2023 कर दी गई। ठीक है,
तो यहाँ पर कॉलेज में तो आपको पता है कि कॉलेज जो एडेड कॉलेज वगैरह होते हैं, अभी एडवर्टाइज नंबर 51 का फॉर्म भरा गया है, तो उसमें केवल नेट वाले बच्चों ने फॉर्म भरा, नहीं भरा, पीएचडी ज़रूरी नहीं थी। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी वैकेंसी निकलती हैं, इसको ध्यान रखिएगा, उसमें जब कैंपस में जो पढ़ाई होती है उसके लिए जब वैकेंसी निकलती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें पीएचडी अनिवार्य थी। इस चीज़ को था कि पीएचडी की अनिवार्यता उसको रखी जाएगी। पीएचडी यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए ज़रूरी होगी, केवल नेट क्वालिफाई बच्चा पीएचडी कैंपस की किसी भी फॉर्म को नहीं भर पाएगा, ये था। लेकिन शैक्षिक संस्थानों के लंबे समय तक शैक्षिक संस्थान बंद रहे थे कोविड की वजह से, तो पीएचडी वाले बच्चे रिसर्च भी नहीं कर पाए। अब यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी वैकेंसी निकलती तो पीएचडी वाले बच्चे नहीं मिलते। तो वर्ष 2021 में कहा गया कि विश्वविद्यालयों में, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस याद रखिएगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य करना वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी बच्चों ने अभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए, 2 साल तो वो रिसर्च कर ही नहीं पाए कोविड की वजह से। इसकी वजह से इसको वजह बताते हुए कहा गया कि पीएचडी धारकों की संख्या भी कम है, साथ ही नेट, सेट और स्लेट आदि क्वालिफाई करना आसान भी है। इन्हीं सुझावों को देखते हुए एक बार पुनः असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव करके 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, उसका नेट कर दिया गया। ऐसे कई विषय हैं जिसमें पीएचडी धारकों की संख्या बहुत कम है या नहीं के बराबर है, जैसे अभी आपको मैंने बताया, नीति निर्माण, डिज़ाइन, विदेशी भाषा, आर्किटेक्चर, कानून की पढ़ाई इत्यादि में पीएचडी उम्मीदवार होते ही नहीं है, पीएचडी बच्चे करना ही नहीं चाहते। ऐसे में पीएचडी की अगर शर्त हमने हटा दी है तो हमें अच्छे शिक्षक मिल पाएंगे, ये उनका कहना है। बाद में पीएचडी पूरी करने के बाद ये सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, पीएचडी अपनी बाद में कर लें जॉब मिलने के बाद। मेरा मानना है, वो कह रहे हैं ये जगदीश कुमार जी, कि सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी आवश्यक नहीं है। यदि अच्छी प्रतिभाओं को शिक्षण की ओर आकर्षित करना है तो यह शर्त रखी जा सकती है। हाँ, ये शर्त आप रख सकते हैं अच्छी प्रतिभा को। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के स्तर पर इसकी आवश्यकता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये कह रहे हैं कि पीएचडी अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप अगर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं प्रमोशन लेकर, या कभी डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर निकलती हैं, और इसके साथ साथ के डायरेक्ट जो बाद में प्रोफेसर बनते हैं, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर रीडर होते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है, आपको मैं बता दूं। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर को लेक्चरर भी बोला जाता है। तो लास्ट में जो प्रोफेसर, इन सब के लिए आपको पीएचडी ज़रूरत होगी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है और फिर इसके बाद इसलिए हमने सुधार कर लिया है। अब जिस विषय में पीएचडी नहीं मिल रहा है वहाँ आसानी से नेट क्वालिफाइड करने वाले शिक्षक मिल जाएंगे। नेट तो बहुत बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि नेट में तो बस 6 महीने तैयारी करिए बढ़िया से और आप डेफिनेटली नेट क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए बाद में पीएचडी कर लेंगे। हमारे देश में हर साल 25,000 लोग पीएचडी करते हैं, देखिए इसमें भी बेरोजगारी देखिए। प्रमुख विषयों में प्रतियोगिता बहुत है, यानी कि कंपटीशन बहुत है भाई, वैकेंसी इतनी कम है, बच्चा इतना ज़्यादा पीएचडी कर रहा है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस आदि जैसे शब्दों में नियुक्ति के संस्थान में अपने अनुसार नियुक्ति के ऊंचे मानदंड रख दीजिए। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ज़्यादा बच्चे आएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो कैसे कट ऑफ बनाई जाए, तो आप मानदंड अच्छे बना लीजिए। स्वायत्त जो सेल्फ वाले कॉलेज होते हैं, ठीक है, स्ववित्त पोषित जो होते हैं, तो शिक्षण संस्थान में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चयन के मानदंड आप रख सकते हैं। जैसे अगर विदेशी भाषा के लिए किसी सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है तो वहाँ मास्टर की डिग्री के साथ साथ नेट क्वालिफाई होने की अनिवार्यता रख सकते हैं आप, कि केवल हम पीजी नहीं लेंगे भाई, नेट भी हो। लॉ में कोई पीएचडी धारक नहीं मिल रहा है तो एलएलएम के साथ आप नेट वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर चुन सकते हैं, इसीलिए नेट रखा गया है। इसके साथ ही केमिस्ट्री में अधिकतर उम्मीदवार तो पीएचडी के साथ साथ 2 जर्नल पब्लिश होने की आप शर्त भी रख सकते हैं। केमिस्ट्री वगैरह में आप ये कहें पीएचडी तो करें, लेकिन एक अच्छे रेपुटेटेड जर्नल में आपके 2 पेपर पब्लिश हों, ये सब बात आप कह सकते हैं। तो आप अपना क्राइटेरिया खुद तय कर सकते हैं। अगर वैकेंसी आपको लग रहा है कि पीएचडी वाले बहुत हैं और यहाँ पर जो है क्राइटेरिया अगर ऐसा रखेंगे, कट ऑफ कैसे बनाएंगे, तो आप उन्हें अपनी राय दी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान नियुक्ति के लिए यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत उच्च मानदंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पीएचडी वालों के लिए मानदंड है 5, आप देखिएगा पीएचडी आप करें और ये पाँचों पॉइंट पूरे हो रहे हैं और रजिस्ट्रार से साइन किया हुआ सर्टिफिकेट है, तो आप विदाउट नेट फॉर्म भर सकते हैं। आप सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम नेट वही बताया, सेट स्लेट क्वालिफाई होना जरूरी है। पीएचडी वालों को संस्थान में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप नेट प्लस पीएचडी हैं, आप नेट भी हैं
और प्लस PhD हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, आप प्रेफरेंस पे रहेंगे। वर्तमान में इस बदलाव के समेत इस तरह के बदलाव नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, के अनुसार ही ये बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बदलाव लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 34 वर्षों के बाद। आपको पता है ये 34 वर्षों के बाद NEP आई है इस बार। और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया में अपनी तेज़ी लाना, ठीक है, मतलब अपना उनके अंदर ऐसा कौशल हो, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और ये नहीं केवल आपने किताबी ज्ञान ले लिया है, और इन सब को लेकर वो अधिक कुशल बनाना है उन लोगों को। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। यहाँ पर आपका अपडेट भी हो रहा है, और वर्ष 2030 तक इस नीति को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू करने की आशा कही जा रही है कि 2030 तक ये लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में वह रुचि से रखता है उसी क्षेत्र में उसे प्रशिक्षण देना। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार पर भी जोर दिया गया है। तो यहाँ पर ये सब बातें इन्होंने बताई हैं। यहाँ पर ये बताने की इन्होंने कोशिश की है कि आखिर हमने क्राइटेरिया नेट का क्यों रखा है PhD को हटाकर, है ना, मिनिमम क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इन्होंने सब बता दिया कि क्यों रखा गया है। आप सब क्लियर हो गए होंगे। बहुत से बच्चे परेशान भी हैं कि नेट क्यों हटा दिया, केवल PhD रहने देते, या नेट के साथ PhD रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो इन वास्तव में पूरी कमेटी होती है, इन्होंने अच्छे अपना पूरा कॉन्सेप्ट रखा होगा, क्लियर हुआ होगा, सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए होंगे, तो इसको लेकर यहाँ पर क्लियर हुआ है। ये सब इनके आर्टिकल में आपको मुझे लग रहा है लगभग काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। तो इस तरह की न्यूज़ मैं चैनल पर देती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। करंट अफेयर की हिंदी की बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं, एक बार चैनल पर विजिट करके भी देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।